राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? सांची मसाला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं शक्करपारे। बहुत ही टेस्टी शक्करपारे बन के तैयार होते हैं और बहुत सारी लेयर्स के साथ बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आने वाले हैं सभी को। तो इस तरह के शक्करपारे बनाने के लिए मेरे साथ पूरे टाइम पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहें। तो देखिए, मैंने लिया ही आधा किलो मैदा को मैं छान लूँगी। इस तरह से छानना ज़रूरी होता है, एक बार छानने से वहम ख़त्म हो जाता है कि कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको छान लेती हूँ। और 500 ग्राम लिया है मैंने मैदा, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैदा छानने के बाद में अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। अगर आपको डालना पसंद है तो डाल लें, नहीं तो बिन नमक के भी बनाए जाते हैं, लेकिन नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी ये डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, कोई खाना सोडा वगैरह नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर से इसमें लेयर्स बहुत सारी बन के आती हैं। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं मोयन के लिए घी। तो घी मैं इस बड़ी चम्मच के हिसाब से 1 चम्मच डाल रही हूँ। और अगर आपको नाप ना समझ में आए तो पहले कम ही करके डालें, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है और आपको दिखा देती हूँ कितना काफ़ी रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मिक्स करना है हल्के हाथ से। और जैसे हम मुट्ठी बना रहे हैं तो हमारी मुट्ठी बने इतना ही हमें मोयन चाहिए इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बन पा रही है तो थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बना के देख लें। पानी से मैं गूँथ लूँगी। तो पानी भी आपको अपने हिसाब से लिमिट में ही डालना है, बहुत ज़्यादा पतली मैदा नहीं करनी है। तो मैं अपने हिसाब से आटा लगा लेती हूँ, जैसे पूड़ी के लिए लगाते हैं ना वैसे। लेकिन हमें इसे मलना नहीं है आटे को, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से हमें इस तरह से इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलना है। मलने के बाद में हमारी जो लेयर होती है ना, वो लेयर नहीं मिलेंगी हमें, और प्लेन सा आटा बन जाएगा। और प्लेन जैसी ही हमारी जो मीठे शक्करपारे बनाने वाले हैं तो वो मठरियाँ बन के तैयार होंगी, उसमें परत नहीं आएंगी, मतलब कि लेयर्स नहीं आएंगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारी मैदा को लगा के इकट्ठा कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे हमने टाइट हाथ से नहीं मला है, ऐसा डो बना के तैयार करना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। अभी आगे हम रख लेते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैं तेल डाल के छोड़ दूँगी। इस तरह से अपना तेल डालें और दूसरी कढ़ाई में डालूँगी मैं चीनी। तो चीनी की बनानी है हमें चाशनी। तो इस कटोरी के हिसाब से मैंने 1.5 कटोरी ली है चीनी और 1.5 कटोरी लिया है सेम उसी हिसाब से पानी। तो बस इतना लेने के बाद में अभी गैस ऑन कर ली है और इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो एक तार वाली चाशनी जैसे होती है ना, या फिर चिपचिपी जैसी चाशनी होती है, वैसी हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट कर इस तरह से 3-4 इलायची डाल दें। तो देखिए, चाशनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, थोड़ी चिपचिपाहट आ गई है। थोड़ा सा और पकाएंगे, इसके बाद और चेक कर लेते हैं। तो हमारी चाशनी बन के तैयार है जैसे हमें चाहिए थी। तो बस गैस को बंद कर दिया है। अभी इधर हम जो आटा लगाया था ना, तो 10 मिनट का रेस्ट हो गया है। अब मैं इसमें से 3 लोइयाँ तोड़ लूँगी। तो इतने साइज़ की मुझे लोई तोड़ के तैयार करनी है। तो इसमें से 4 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 4 करेंगे तो क्या है कि बहुत पतली पतली सी हमारी मटरी बन के तैयार होगी। मुझे मोटी चाहिए, तो इसीलिए मैंने बड़ी बड़ी 3 ले ली हैं। और देखिए, ये पानी बच गया हमारा जो हमने मैदा गूँथी थी उसमें से। तो 1 गिलास पानी लिया था, उसमें से थोड़ा सा बच ही गया है। तो इस हिसाब से अपना पानी, मतलब कि आटा लगा लें। और इस तरह से मैं पूड़ी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो मोटी ही रखनी है, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, आलू भरने के बाद मोटा सा हो जाता है, वैसे ही हमारा ये जो पूड़ी है ना इतनी मोटी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने पूरे चकले के हिसाब से बेल लिए। इसमें अब मैं कट लगा लेती हूँ इस तरह से, और इन चारों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी परत आती है ना, तो बड़ी खुल के आएंगी और बहुत देखने में सुंदर लगेंगी। और इस तरह से ही बस जैसे पराठा बनाते हैं हम वैसे ही बेल लेंगे। लेकिन इसमें कोई आकार देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गोली ही करना है या फिर तिकोना करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बेलना है अच्छी तरह से। अब बेलने के बाद में देखिए, साइड से मैं इसे अच्छी तरह से जैसे चौकोर जैसा शेप कट कर लूँगी। तो चौकोर शेप इसीलिए कट कर रही हूँ कि देखने में हमें अच्छे लगें। वैसे तो हम अब खाने से मतलब है, खाना ही है, तो हम सारा कट कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे पीसेस बनते हैं ना तो देखने में सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए अभी मैं इस तरह से एक साइज़ के सारे पीसेस कट कर ले रही हूँ।
इसके बाद में अब इन्हें हम देखिए इतना मोटा रखा है मैंने, तो अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से ही हमें सारे बना के तैयार करने हैं और अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। इसे भी मैं इस तरह से बना लूँगी। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत सारी लेयर के साथ में बनते हैं ना, तो बहुत ही देखने में टेस्टी लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो देखिए हमारा गैस को हमने ऑन कर दिया है और तेल इतना गर्म है कि हमारे अभी बबल्स हल्के हल्के से उठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना है। मैंने बिल्कुल स्लो गैस कर रखी है, मतलब कि लास्ट स्लो जो होती है ना वो कर रखी है। तो इस तरह से आपको कढ़ाई की जो फ्लेम है इस तरह से रखनी है और अपने आप से धीरे धीरे करके ये ऊपर आएंगे, एक साथ ऊपर नहीं आएंगे। एक साथ ऊपर आ गया ना, डालते ही ऊपर आ गया, मानो कि वो अच्छी तरह से हमारा जो मठरी है ना वो सेक नहीं पाएगी, क्रंची नहीं हो पाएगी। और स्लो गैस पर धीरे धीरे आएगा तो उसमें क्रंच भी आएगा और लेयर्स भी खुल के आएंगी। तो इस तरह से देखिए मैं स्लो गैस पर ही अभी तक चलाया नहीं है, इतनी देर हो गई। अब मैं हल्के हाथ से चला रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है। अगर हम जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। और फुल टाइम में स्लो गैस पर ही सेक रही हूँ इन्हें, कहीं भी मैंने तेज़ गैस नहीं करी है या मीडियम भी नहीं करी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, स्लो गैस पर ही सेकें। और देखिए अब हमारे ये सारे ऊपर आ गई हैं मठरियाँ, तो उसके बाद में हम थोड़ा फास्ट भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं और इस तरह का हमें कलर देना है। तो हमारी मठरी अच्छी तरह से सिक के तैयार हो गई हैं। इस तरह का ही हमें कलर चाहिए। तो बस इस तरह से कलर आने के बाद में आप इन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा और सेक रही हूँ। तो इस तरह से सेकने के बाद देखिए जैसे गोल्डन सा कलर आ गया ना मठरी में, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आ जाए तो निकाल लेंगे। मैं सारी मठरियों को इस तरह से ही फ्राई करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया मठरी बन के तैयार होती हैं, आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाकर। और चाय के साथ में या वैसे ही छोटी छोटी भूख लगती है ना उसमें खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि जो हमें आगे वाली मठरी सेकनी है ना वो हमें गैस को बिल्कुल स्लो करके ही, जैसे कि ठंडी कढ़ाई में ही डालनी है, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं। और देखिए कितनी बढ़िया से हमारी मठरी बन के तैयार हो गई हैं लेयर्स के साथ में। तो इस तरह से हमें मठरी बना के तैयार करनी है। मैं सारी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी स्लो गैस पर। तो देखिए मैंने अभी गैस ऑन नहीं करी है, गैस को मैं थोड़ी देर में ऑन करूँगी क्योंकि देखिए डालते समय बबल्स कितने सारे आ रहे हैं। तो सारी मठरियाँ डाल लूँगी, उसके बाद में मैं गैस ऑन करूँगी। तो इस तरह से ही हमें जैसे पहली सेकी हैं वैसे ही सेक के तैयार करनी है। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमने जो चाशनी बनाई थी ना, तो हमने सारी मठरियाँ सेक के तैयार कर ली हैं और जो चाशनी बनाई थी उसमें हमने इन्हें डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने गैस को अभी इस समय ऑन कर लिया है, हल्का सा जैसे गर्म सी हो जाए हमारी चाशनी, इसीलिए। बाकी बहुत ज़्यादा हमें चाशनी को दोबारा से उबालना नहीं है। अब इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमें पूरा मठरी पे जैसे हमारी जो चाशनी है चढ़ जाए, इस तरह से हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी। गैस हमने बंद कर दी, गरम हल्की सी चाशनी हो गई है। तो अब इस सारी चाशनी को मैं इस तरह से इसी प्लेट में डाल लूँगी। डालने के बाद में देखिए इस तरह से फैला देती हूँ ताकि हमारी सारी मठरियाँ अच्छी तरह से चाशनी में डिप हो जाएं, मतलब जो नीचे पहले नहीं हुई थी ना वो भी। तो 10-15 मिनट बाद देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है हमारी मठरी के ऊपर। जो शक्करपारे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में। इस तरह से बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो आप कब बनाने वाले हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।